हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। सब बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो को आज बेटा कंटिन्यू कर रहा हूँ। प्रीवियस वीडियो में एक मिनट बना लगा लूँ। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था मोलैलिटी। प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था? मोलैलिटी देखा था, और फिर देखा था कि मोलैलिटी को मोलैलिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन एक सवाल के माध्यम से हम लोगों ने सीखा था, जो काफ़ी आसान तरीका है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ भी गया होगा। और बेटा जो ये चैप्टर है बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें बच्चे फंस जाते हैं। तो प्लीज़ इस बेसिक चैप्टर को बढ़िया से पढ़िएगा, बढ़िया समझिएगा। ठीक है, अगला कंसंट्रेशन यूनिट आज हम देखेंगे नॉर्मेलिटी। क्या देखेंगे? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मेलिटी हम लोग देखेंगे। बेटा नॉर्मेलिटी से सवाल कंपटीशन में, निट में, जेई में बहुत सवाल इससे आते हैं। आपके प्रैक्टिकल में, जो प्रैक्टिकल 12th में होगा, जो वाइवा होगा, उसमें इससे बहुत शानदार वाइवा बनता है। वाइवा एग्जामिनर इसी से मैक्सिमम पूछता है। ठीक है, दिखा रहा हूँ कैसे क्या पूछेगा आपसे। तो नॉर्मेलिटी को काफ़ी मन लगा के देखिएगा, मन लगा के इसको समझिएगा, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हवा हवाई में अभी हवा हवाई कर देगा। ठीक है, नॉर्मेलिटी को समझ में आ रहा है। नॉर्मेलिटी पढ़ने से पहले एक चीज़ समझेंगे। जैसे हम लोग मोलैलिटी में क्या देख रहे थे? मोलैलिटी में नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स कैसे निकलता था? वेट अपॉन मोलर मास। वेट अपॉन मोलर मास। तो जब भी किसी भी सॉल्यूट का हम वेट लेते थे और उसके मोलर मास से उसका डिवाइड करते थे, तो उस सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स निकल जाता था और हम मोलैलिटी निकालते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन। उसी को हम क्या कहते थे? मोलैलिटी बोलते थे। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी में बेटा मोल्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मोल्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर क्या होगा? ग्राम इक्विवेलेंट। अभी नॉर्मेलिटी क्या होता मैं ये नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें ग्राम इक्विवेलेंट आएगा, तो मैं पहले ही क्लियरिफाई कर दे रहा हूँ। ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स की तरह है। ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है? ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? उस सॉल्यूट का वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो मोल्स हो गया वेट अपॉन मोलर मास, इक्विवेलेंट वेट हो, ग्राम इक्विवेलेंट हो गया वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट मैं पढ़ाया हूँ। ठीक है, इसी चैप्टर में। अगर मैं इसका लिंक दे दूंगा इक्विवेलेंट वेट का, आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब आइए नॉर्मेलिटी का पहला पॉइंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। जैसे मोलैलिटी क्या था? कैपिटल एम से था, उसी तरह नॉर्मेलिटी क्या है? कैपिटल एन। ठीक है, इसमें वॉल्यूम का टर्म आएगा, तो मतलब दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी TITY। एक मिनट, स्पेलिंग अंग्रेजी बड़ी मेरी कमज़ोर है। क्वांटिटी क्या होता है? नॉर्मेलिटी इज क्या होगा? नंबर ऑफ, यही परिभाषा है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन। पर लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना ग्राम इक्विवेलेंट उपस्थित है, उसी को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मेलिटी। वह क्या था? नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन। इसी तरह यह क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। यही ग्राम इक्विवेलेंट जो वही बताया हूँ कैसे निकलेगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी। समझो कैसे होगा। ठीक है, थोड़ा सा और बता रहा हूं। जैसे मान लो यह सॉल्यूशन सॉल्वेंट हो गया, इस तरह सॉल्वेंट हो गया, जिसको मैं मान रहा हूं कितना? V लीटर। कितना मान रहा हूं? V लीटर। ठीक है, और ये डॉटेड दिखा दे रहा हूं। डॉटेड जो है यह हो गया सॉल्यूट। जो डॉटेड क्या है?
सॉल्यूट है और सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट दिया है x, ठीक है। तो V लीटर सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना है, x ग्राम इक्विवेलेंट। अरे यार यही ना होगा, V लीटर सॉल्वेंट में सॉल्यूट कितना उपस्थित है, x ग्राम इक्विवेलेंट। तो V लीटर है, V लीटर पूरा दिया है। अब V लीटर कितना हो सकता है, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, कुछ भी हो सकता है। V लीटर तो कोई वैल्यू है नहीं, लेकिन परिभाषा क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर। तो पर लीटर मतलब 1-1 लीटर में, जैसे मान लो V की वैल्यू 5 है, 5 लीटर है, तो पर लीटर में सॉल्यूट कितना डिसॉल्व होगा, तो पर लीटर में 1 लीटर मानेंगे। इसका मतलब कह सकते हैं कि 1 लीटर सॉल्यूट में कितना होगा, x/v इन लीटर, x/v इन लीटर। और ये क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट बाय लीटर। यही तो मेरी क्या है, नॉर्मेलिटी है। समझ में आ रहा है, हाँ, यही क्या है, नॉर्मेलिटी, x ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर पर लीटर। तो इसका मतलब यही हमारी क्या है, नॉर्मेलिटी है। क्लियर हो रहा है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी, इज नोन एज नॉर्मेलिटी। यहां से आपको क्या चीज दिखाई दिया, एक पॉइंट मैं यहां लिख दे रहा हूं कि नॉर्मेलिटी का यूनिट क्या होगा, यही दिखाई दे दिया, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ग्राम, बोर्ड के सवाल में भी ये सब ऑब्जेक्टिव बनता है, क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर में ये सब पढ़ना है। तो यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी इज ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके नोट्स आप बना लेंगे। 3 सेकंड दे रहा हूं, मिटा रहा हूं उसके बाद, ठीक है। आओ आगे देखते हैं, फॉर्मूला इसका देखते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। क्या फार्मूला बन सकता है, 1 सेकंड सूख जाए, थोड़ा सूख जाए। क्या फार्मूला बन सकता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट हो सकता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही बोला गया है। अभी बताया था ग्राम इक्विवेलेंट को मैं क्या लिखूंगा, होता क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सॉल्यूट का वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट, यह वैल्यू यहाँ पुट करो। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ये भी एक फार्मूला बन गया। और अगर वॉल्यूम ml में देगा तो 1000 का वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। वेट, इसको वेट ऑफ सॉल्यूट लिख लो, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम इन किसमें, ml में, ठीक है। सीधे सवाल इस फार्मूले बन जाता है बेटा, हो रहा क्लियर। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। सीधे सॉल्यूट का वेट दे देगा, इक्विवेलेंट मास आप जानते हो क्या होगा, निकालने के लिए दे देगा, और आप खट से उसका क्या करेंगे, आप निकाल सकते हो, ठीक है। आओ थोड़ा बेसिक टर्म देखा जाए जो सवाल पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। नॉर्मेलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो इसको काफ़ी ध्यान से आप देखेंगे, अदरवाइज यह डिस्टर्ब कर देगा आपको। जैसे कहा जाए सॉल्यूशन मान लो दिया है एन सॉल्यूशन, चाहे ऐसे कहो, लिखा रहता है नॉर्मल सॉल्यूशन, नॉर्मल सॉल्यूशन पहला हो गया। दूसरा होता है डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन। जैसे ए नॉर्मल सॉल्यूशन बोलेंगे, फिर बोला था कि डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन बनाइए, बात समझ में आ रहा है। फिर बोला जाता है सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन बनाइए, फिर क्या होगा, सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करिए,
फिर क्या होगा बाई नॉर्मल, जैसे कहते हैं ये नॉर्मल सोल्यूशन बना होता है, ठीक है। तो नॉर्मल सोल्यूशन जब भी बोलेगा तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी यन, नॉर्मेलिटी कितनी होगी यन, मतलब क्या होगा इसका यन का मतलब क्या होगा, जैसे एग्जामिनर पूछेगा यन कोई नॉर्मल सोल्यूशन है, कोई नॉर्मल सोल्यूशन यन है, उसका क्या मतलब होगा ध्यान समझिएगा, उसका मतलब होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्विन पर लीटर सोल्यूशन। मतलब यन मतलब वहाँ नॉर्मेलिटी कितनी है, 1 है। नॉर्मेलिटी कितनी है, क्योंकि 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर सोल्यूशन, उसी को हम क्या बोलते हैं नॉर्मल सोल्यूशन, जिसको किससे लिखते हैं यन से, ठीक है। देसी नॉर्मल हो तो n बाई 10, तो n बाई 10 अगर कहीं लिखा है तो सोल्यूशन क्या होगा देसी नॉर्मल होगा, क्या होगा देसी नॉर्मल, DECI देसी नॉर्मल। इसका मतलब क्या होगा 1/10 ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व इन पर लीटर सोल्यूशन। 1/10 को और क्या लिख सकते हैं 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व इन पर लीटर सोल्यूशन। तो n/10 मतलब क्या मतलब होगा, n/10 मतलब सोल्यूशन क्या होगा, वहाँ नॉर्मेलिटी 1/10 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर सोल्यूशन, ठीक है। सेंटी नॉर्मल क्या होता है n/100 मतलब सेंटी नॉर्मल, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/100, या इसको और क्या लिख सकते हैं 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर सोल्यूशन। सेंटी नॉर्मल मतलब जहाँ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो 1/100 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर सोल्यूशन इज नोन एज सेंटी नॉर्मल सोल्यूशन, ठीक है। सेमी नॉर्मल क्या होगा n/2, सेमी नॉर्मल क्या होगा n/2 मतलब क्लियर है 1/2 या 0.5 ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व इन पर लीटर सोल्यूशन। अब बाई नॉर्मल में क्या होगा 2n, बाई नॉर्मल में क्या होगा 2n मतलब 2 ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व इन पर लीटर सोल्यूशन। तो यह बेटा आपका हो गया बेसिक टर्म जो पक्का पूछा जाता है और वाइवा में, नॉर्मल, देसी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल, सेमी नॉर्मल, बाई नॉर्मल। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जब होगा सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल में आप लोग करेंगे तो उसमें यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये नॉर्मल देसी नॉर्मल हमारे BSc के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। BSc वाले भी इसको देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सब, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिएगा। आगे बढ़ूँ मैं, अब यहीं पे एक चीज़ और बता देता हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड नॉर्मेलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पर आएगा, तो सवाल बहुत बनता है। रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड नॉर्मेलिटी क्लियर हुआ, यूनिट हुआ, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट मास मैंने बता ही दिया है, फार्मूला आप एक बार देख लेना, और यह सब क्या है, ये सब टर्म आप समझ जाइएगा इसका क्या मतलब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब है, ठीक है। रिलेशनशिप में क्या देखेंगे, अगर वॉल्यूम किसी सॉल्यूट का V1 है, वहाँ पे नॉर्मेलिटी कितनी है N1 एंड कोई V2 वॉल्यूम है जिस नॉर्मेलिटी क्या है N2, तो क्या रिलेशनशिप होगा N1V1 इज इक्वल टू N2V2। कोई सोल्यूशन V1 है उसमें नॉर्मेलिटी कितनी है N1 है, तो वह एग्जैक्टली V2 वॉल्यूम जिसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी N2 होगा, उतने से ही रिएक्शन करेगा, तो क्या रिलेशनशिप निकलेगा N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ठीक है। इसी तरह मोलरिटी में भी आता है, मोलरिटी भी यहाँ पर आएगा, अगर V1 है मोलरिटी M1 है, V2 मोलरिटी M2 है, तो इन द टर्म ऑफ मोलरिटी ही बता देना हो, इन द टर्म ऑफ मोलरिटी क्या होगा M1V1 इज इक्वल टू M2V2, क्योंकि नॉर्मेलिटी मोलरिटी का सब कुछ बेसिक सेम एक ही है, परिभाषा समझने का केवल फेर है। वहाँ पे मोल्स के टर्म में बात करेंगे, यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था। तो कंसंट्रेशन यूनिट में बेटा हम लोगों ने बहुत कुछ देखा। पहला क्या देखा
वेट बाई वेट परसेंटेज, दूसरा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, चौथा मोल फ्रैक्शन एक्स से लिखते हैं, पांचवा मोलैरिटी, छठवां मोलैरिटी, सातवां नॉर्मेलिटी, फिर हम लोगों ने पीपीएम देखा पार्ट्स पर मिलियन, और नौवा पीपी भी देखा। ठीक है, आज हम लोग नॉर्मेलिटी देखा है। तो यह कंसंट्रेशन यूनिट आपका 11th क्लास तक का ख़त्म हुआ। अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। और यह चीज़ जो मैं बताया हूँ ये सब सेकेंड ईयर के आप सोल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ेंगे, तो क्लास 12th के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। क्लास 12th के बच्चों के लिए भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। ठीक है, आप अगर सब्सक्राइब शेयर करोगे तो इनकरेज मिलेगा हमको, तो मैं वीडियो और कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।